Hi, this is Krishna, casting director of Bollywood. Welcome to our channel Sammohini Krishna Casting. आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो की खास बात आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडिया का बेस्ट एक्टिंग स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने स्टूडेंट्स को यही प्रोसेस सिखाता है, देता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है और यहाँ पर इंडिया के अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं। अब वे चाहे बिहार से भी हो सकते हैं, केरला से हो सकते हैं, तमिलनाडु से हो सकते हैं, कर्नाटक से हो सकते हैं। वे लोग यहाँ पर आते हैं और एनएसडी सबसे ज़्यादा जोर इन स्टूडेंट्स पर एक ही बात पर देता है, बुक रीडिंग, हाउ टू रीड बुक। वो इनको यही सिखाता है और यही प्रोसेस आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, माय डायरेक्टर्स, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सच में आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो बिना हार्डवर्क के आप एक्टर नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं बन सकते। तो प्लीज़ आप ये प्रोसेस जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं केयरफुली ध्यान से सुनिए और देखिए और खुद में ग्रोथ कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो आइए हम सिखाते हैं आपको ये प्रोसेस और इस प्रोसेस की बारीकियाँ, और आप सीखते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू रीड बुक पार्ट 2। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, हाउ टू रीड बुक पार्ट 1। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बुक पढ़ने के, रीडिंग करने के 2 तरीके आपको मैं बताऊँगा। पहला तरीका, आप रोज़ सुबह उठिए, आप ब्रेकफास्ट कीजिए और मिनिमम 20 मिनट ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ के बताऊंगा, और मैक्सिमम 40, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने भी घंटे आप पढ़ सकते हैं, जब तक आपका मन करे आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। और ये तरीका, इस तरीके से आप अपने एसेंट, अपने उच्चारण, अपने साउंड्स, अपनी वॉइस क्लैरिटी, आप सब कुछ सही कर सकते हैं 4 से 5-6 महीने में ही। और जो दूसरा तरीका है वो तो खैर हर कोई ज़िंदगी भर करता ही रहता है। वो तो बुक को समझने के लिए, कहानी को समझने के लिए, कैरेक्टर समझने के लिए आप हमेशा लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, लाइफ टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, पहले तरीके में बुक कैसे पढ़नी है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रोसेस 1 के अंडर जो किताब पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है। मेरे पास एक किताब है श्री प्रेमचंद जी की। ये भारत के बहुत बड़े राइटर रहे हैं जिन्होंने हमेशा रियलिस्टिक्स कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं और अपने उपन्यास लिखे हैं। तो इनकी किताब का नाम है गोदान। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़कर दिखाता हूँ। पहले मैं उस प्रोसेस से पढ़ूंगा जो पहले वाले प्रोसेस के बाद में आता है। पहले प्रोसेस में तो हमको सीखना है अपने एसेंट को ब्रेक करना, अपनी लैंग्वेज पे कमांड करना, साउंड्स क्लियर करना और अपनी वॉइस क्लैरिटी पे काम करना। तो ये इससे पहले मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ के बताता हूँ जो इससे आगे का प्रोसेस है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर ऊख गोड़ भेज देना, मैं न जाने कब तक लौटूं, ज़रा मेरी लाठी दे दो। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, हाँ ऐसी क्या जल्दी है। तो ये प्रोसेस तो आगे जाकर आएगा। पहले अब उस प्रोसेस की बात करते हैं जिससे हमको अपनी हिंदी और इसके साउंड्स, इसकी क्लैरिटी पे काम करना है। तो वो प्रोसेस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हो री होरी रा म, होरी राम। ये होरी राम उसका नाम है जो इसमें एक कैरेक्टर है। मैं इसके नाम को एक एक अक्षर का अलग अलग साउंड देकर तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा हूँ। इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर मैं एक एक अक्षर का साउंड क्लियर नहीं करूँगा तो मेरे पूरे शब्द का साउंड क्लियर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो मुझे एक एक अक्षर का साउंड, एक एक मात्रा का साउंड क्लियर करना होगा, इसलिए इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा। होरी राम ने दोनों, दो नो, बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री
या धनिया से कहा। तो ये है प्रोसेस 1। अगर आप ऐसे बुक पढ़ते हैं रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, आप आराम से कहीं चेयर पे बैठ जाइए, एकांत में कहीं बैठ जाइए और इस प्रोसेस के थ्रू आप मिनिमम तो 20 मिनट आपको बुक कम से कम पढ़नी है, और मैक्सिमम वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, जब तक आपका मन करे तब तक आप इस तरीके से बुक्स पढ़ सकते हैं। तभी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ कम से कम 1 महीने बाद महसूस करना शुरू कर देंगे, और 6 महीने में तो आपकी पूरी कमांड हो जाएगी, एक एक शब्द का साउंड क्लियर हो जाएगा, वॉइस क्लैरिटी हो जाएगी, असेंट जहाँ का आप रहने वाले हैं वो ब्रेक हो जाएगा आपका, और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे बिना स्ट्रेस के, बहुत ही स्मूथली आप हिंदी बोलेंगे और विद क्लैरिटी। मेरे बुक पढ़ने का जो तरीका है या जो जिससे आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपको समझ आएगा, आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है ये आपको बोर बहुत करने वाला है, तो बिना बोर हुए आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जो बोरियत है ना वो आपको खुशी देने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको मज़ा आने लगेगा फिर ऐसे पढ़ने में। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं पढ़ना है ऐसे, आपका दिमाग, आपका माइंड खुद ही आपको बताने लग जाएगा कि ये प्रोसेस अब धीरे धीरे बंद होने वाला है, मेरा अगले वाले प्रोसेस पे मैं पहुंचने वाला हूँ। तो वो ज़रूर ध्यान रखिए। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जब इस तरह से आप बुक पढ़ रहे हैं ना, तो ख़ास तौर पर पढ़ते वक्त खुद को सुनते भी रहिए, ताकि अगर आप कहीं गलती कर बैठें तो आपने सुना होगा, तो आपने गलत किया तो आप उसको तुरंत करेक्ट कर लें, वहीं पे वापस भागना नहीं है। जितना धीरे धीरे पढ़ सकते हो ना धीरे धीरे पढ़िए। अगर 5 लाइन आपको पढ़नी है तो 5 लाइन में कम से कम आप इतना स्लो पढ़िए, धीरे पढ़िए, स्मूथ पढ़िए, विदाउट स्ट्रेस पढ़िए। 30 से 40 मिनट 5 लाइन पे लगाइए, क्योंकि आपको एक एक अक्षर का साउंड क्लियर करना है, फिर शब्द को फिर से वापस से बोलना है, और पूरे एकदम उसका जो एक नेचुरल साउंड है उस साउंड के साथ में उसको बोलना है। और ये करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन देखिएगा आपको खुद पर कितना गर्व होगा कि मैं कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ आज, कितना अच्छा असेंट है मेरा, और मेरी कितनी कमांड होगी हिंदी पर। ऐसे असेंट के साथ, ऐसे कमांड के साथ अगर आप ऑडिशन देखें तो क्या कमाल होगा फिर, जानते हैं ना। तो चलिए, ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है बुक रीडिंग करने का, जिसके बिहाफ पे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसकी एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जब आप कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे सच में स्टूडेंट्स पे लोग ध्यान देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो जब वे लोग बुक रीडिंग करते हैं तो वहाँ लोग उनको बुक रीडिंग करते हुए सुनते हैं, और सुनते वक्त उनको ये बताया जाता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जैसे लिखा है वैसे हमको पढ़ना नहीं है। और वे शब्द कौन कौन से? यहाँ, वहाँ, बहुत, पहले। तो ये 4 शब्द हैं जिनको हमें पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना है। यह को ये पढ़ना है, वह को वो पढ़ना है, बहुत को बहुत पढ़ना है, पहले को पहले पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप अपनी इन बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे तो एक दिन ये आपकी बोलचाल की लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में जो आप बात करते हैं लोगों से, उसमें आ जाएगी ये चीज़ें, और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे। तो पढ़ते वक्त इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और हाँ, खासकर आप खुद को पढ़ते वक्त सुनते भी रहिए। तो ये पहला प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। कुछ इसमें बातें रह गई है, प्लीज़ मैं थोड़ा सा बताता हूँ अभी आपको। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है, जैसे एक मैं होता है और एक मैं होता है। तो मैं वो होता है जो शराब खाना होता है, उसको हम बोलते हैं, और मैं मतलब मैं। तो मैं के ऊपर, एक के ऊपर अंक बिंदी होती है, एक के नहीं होती है। जिसके अंक बिंदी ऊपर होती है उसको हम नाक का साउंड हमारा आता है। ऐसे ही है होता है और है होता है। तो इन चीज़ों का भी आप ज़रूर ख्याल रखिए, अंक बिंदी का ज़रूर ख्याल रखिए। मतलब आपको इस प्रोसेस में अपनी एक एक कमी पर काम करना है। हर कमी पर काम करते हुए आगे बढ़ोगे तो ही आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, आपका साउंड क्लियर होगा, आपकी क्लैरिटी होगी, आपकी वॉइस सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बिलीव कीजिए और ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में किताब कैसे पढ़नी है पहले मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, और ऐसे ही क्यों पढ़नी है और बोल बोल कर क्यों पढ़नी है इस बारे में ये पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दो। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, स्नान पूजा करने लगेगी तो घंटों बैठे बैठे बीत जाएगा।
इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है? हैं, नई लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। ना कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई? हैं, तो आप ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको ज़िंदगी भर रखना है अपना, ठीक है? ज़िंदगी भर क्यों रखना है और बोल बोल कर ही क्यों पढ़ रहे हैं? हो सकता है आप बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, खुद को सुन भी रहे हैं, तो आप अपने आप को सही भी कर रहे हैं, साथ साथ में गलत नहीं पढ़ रहे हैं। बोल बोल कर पढ़ने से जो कैरेक्टर, जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, आप उनकी ज़िंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव, दुख, दर्द, सुख, खुशी, परेशानी, हर एक इमोशन से आप गुज़र रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। और ये सब करते हुए आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, जो एक एक्टर का सबसे मजबूत पार्ट होती है, एक्टिंग का रूट होती है, उसकी जड़ होती है। अगर आपके अंदर इमेजिन करने की पावर नहीं है, या वो एक्टिव नहीं है, पावर तो सबके अंदर होती है, एक्टिव नहीं है, तो आप सच में आप एक्टिंग, मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे। लोग करते होंगे लेकिन मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे। सच्ची एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग और एक अच्छा एक्टर आप इसी प्रोसेस से बन सकते हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ऐसे आप करते रहिए, तभी आप जो है किसी स्टोरी को अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। और ये जब आप पढ़ भी रहे हो, इस पढ़ने के और भी फ़ायदे हैं। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को समझ समझ कर पढ़ रहे हैं, उसके एहसास को अपने अंदर ले रहे हैं, उसे जी रहे हैं, उसे इमेजिन कर रहे हैं। तो यही तो प्रोसेस है पढ़ने का। जो जब आप इस प्रोसेस को पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम आपको हो जाएगा, आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, वहाँ आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, एक पैराग्राफ, एक मोनोलॉग आपको दिया जाएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस आपके वहाँ काम आएगा। आप उसको पढ़ेंगे, उसमें छुपे हुए एहसास, इमोशंस आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर वहाँ काम करेगी। उसी सीन को आप बहुत अच्छे से ऑडिशन में करके आएंगे, और ऑडिशन में डायरेक्टर को भी अच्छा लगा कि यार ये अच्छा एक्टर है, इसको मैं इस कैरेक्टर में नहीं तो कहीं ना कहीं तो पक्का लूँगा, पक्का इसको मैं काम दूंगा। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करते रहिए हमेशा इसको। और धीरे धीरे क्या होगा, ये करते करते ये आपका एक स्पीच पैटर्न बन जाएगा, आपका खुद का क्रिएट किया, जैसे आप खुद क्रिएट करते हैं, अपनी मेहनत से आपने क्रिएट किया है। एक दिन ये प्रोसेस आपको एक अलग लेवल पे खड़ा कर देगा, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान होगी। आपका हिंदी बोलने का अपना एक स्टाइल है, आप अपने तरीके से हिंदी बोलते हैं। क्यों? और ये आए कहाँ से हैं? आपने खुद अपनी मेहनत से क्रिएट किया है, अपनी मेहनत से इसको पाया हुआ है, जो किसी से मैच नहीं करेगा। अब आप इंडिया के किसी भी हिस्से के, आप कहीं से बिलोंग करता हो कोई कैरेक्टर, आप अच्छी हिंदी बोलते हैं और आपके ऊपर कोई टैग नहीं है, तो आप हर कैरेक्टर में अपने एज ग्रुप और अपने चेहरे के हिसाब से फिट हैं, तो लैंग्वेज का कोई बार वहाँ पे रहेगा ही नहीं रहेगा। आप आज की वीडियो हम ये समाप्त करते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं। जो प्रोसेस मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में 4 साल रहकर लिया है, बस मैं वही प्रोसेस पूरा यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और जो इसको सच में फॉलो करेगा, एक दिन मैं गारंटी लेता हूँ सच में बहुत अच्छा कुछ करेगा इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो आप सुनते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। कृष्णा ने आपको जो कुछ बताया और सिखाया कि बुक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, आप समझ चुके होंगे। आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई होगी, अब किधर काम करना है ये समझ में आ गया होगा। तो यही है एक बिगिनर एक्टर का फर्स्ट स्टेप, पहला कदम एक्टिंग फील्ड का। और अगर आपको हमारी वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि हमारे वीडियो की करंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और ज़रूरी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सम्मोहिनी कृष्णा कास्टिंग के नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, आप उससे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग से रिलेटेड हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम वहीं पे पोस्ट करते हैं। तो आप भी अपनी प्रोफाइल हमको सेंड कर सकते हैं, अगर आप किसी रिक्वायरमेंट पे फिट होते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, और जल्द ही आते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी एंड नए प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच।